दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, क्या आपको भी ऑपरेशन सिंदूर 2 की आहट आ रही है? पाकिस्तान में चीन और तुर्की की बढ़ती सैन्य हलचल क्या किसी बड़े खतरे की तैयारी है? एक तरफ पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है, दूसरी तरफ चीन और तुर्की का साथ उसे मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इस पूरे खेल को सिर्फ देख रहा है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, भारत की आतंक के खिलाफ नीति नहीं। पाकिस्तान ने अगर फिर आतंक का खेल खेला तो क्या भारत का जवाब सिंदूर 2 होगा? क्या इस बार निशाना सिर्फ आतंकी ठिकाने होंगे या पाकिस्तान के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सीधा प्रहार होगा? चीन की मदद, तुर्की के ड्रोन और पाकिस्तान की नई सैन्य तैयारियां, क्या ये आने वाले टकराव का संकेत हैं? सवाल सीधा है कि क्या पाकिस्तान फिर गलती करने जा रहा है और क्या भारत ने सिंदूर 2 के लिए कमर कस ली है? क्या भारत अगले 30 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर कर सकता है? लेकिन सबसे पहले एक बड़ी भविष्यवाणी सुनाते हैं। क्या भारत पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कर सकता है? आचार्य चंद्रमणि शुक्ल को सुनिए, जाने माने एस्ट्रोलॉजर। ग्रहों की स्थिति ऐसी बता रही है कि बृहस्पति मंगल एक साथ आ रहे हैं, जिसमें सितंबर अक्टूबर में पुनः ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो चलिए, ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जरा राजनाथ सिंह साहब, जो कि रक्षा मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान सुनिएगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे। साथियों, आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। वह इसके खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी वो अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता है। साथियों, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो दर्शकों, सरहद बाउंडेशन नहीं है, मिशन अहम है। देश का सवाल आपकी स्क्रीन पर। दर्शकों, सवाल नंबर 1, क्या बलूचिस्तान में पाक की पकड़ ढीली पड़ रही है? जी हां, क्या आतंक के खिलाफ भारत की नीति अब जवाब नहीं एक बड़ा प्रहार बनने जा रही है? जी हां, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, क्या पाकिस्तान को भारत की अगली कार्रवाई का डर सता रहा है, जिसकी वजह से अब वो चीन और तुर्की से हथियार इंपोर्ट कर रहा है बहुत तेजी से? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, बहुत क्रूशियल, क्या सिंदूर के बाद भारत ने अपनी रेड लाइन तब्दील कर दी है? क्या आने वाले वक्त में अब जो हमला है और मुखर, भीषण और भयानक होगा पाकिस्तान पर? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, बहुत क्रूशियल, जी हां, सवाल नंबर 4, चीन के हथियारों के बावजूद पाकिस्तान क्यों पिछड़ा? क्या चीन के काम चलाओ हथियार उसकी मदद नहीं कर पा? चाइनीज माल थे, खराब तो होना ही। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, बहुत क्रूशियल, क्या भारत अब आतंक के जवाब में सीमा की परवाह नहीं करेगा? इन सवालों पर चर्चा करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। दर्शकों, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की आहट होने जा रही है? यह मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, समझिएगा। और स्क्रीन पर मेरे पीछे वो कंटेंट पे आपको दिखाने जा रहा हूं जो ये बताएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया। जी हां, खबर नंबर 1, भारत कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी। ये बड़ा सवाल है और ये क्यों लग रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले 1 घंटे लगातार। खबर नंबर 2, आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन मोड अभी भी जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, यानी आतंकवादी दिखे तो मार के गिरा देंगे। खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान को फिर मिल सकता है कड़ा संदेश, कड़ा जवाब और कड़ा प्रहार भी। खबर नंबर 4 जो आपको जाननी और समझनी चाहिए, पाक आतंक के ठिकाने भारत के निशाने पर हैं और हम बस वेट कर रहे हैं कि आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर किस तरह से आतंकी पहुंचे और हम वहां पर अटैक करें। जी हां, हर एक चीज ट्रैक कर रहा भारत। खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, क्या इस बार जवाब और कड़ा होने जा रहा है? खबर नंबर 5, क्या इस बार और कड़े तरीके से भारत जवाब देगा? जी हां, अगली खबर, खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है।
सीमा पार आतंक पर भारत की जो नई रणनीति बन रही दर्शकों, क्या वो पहले से ज्यादा घातक, विध्वंसक और भीषण होने जा रही है? खबर नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। बहुत क्रूशियल बात बता रहा हूं मैं। ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर डेवलपमेंट हो रहे हैं देश में। पाकिस्तान की हरकतों पर भारत की नजर है। टर्की और चाइना से बार बार सैन्य विमान उड़कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर लैंड कर रहे हैं। वजह क्या है? खबर नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। क्या फिर दिखेगा भारत का जीरो टॉलरेंस मॉडल? जी हां, बहुत अहम सवाल ये पैनल से मैं पूछूंगा। लेकिन आतंकी ठिकानों पर हुए हमलों का एक मैप लेकर आया हूं दर्शकों। वो मैप मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आप समझिएगा कि आखिरकार वो कौन कौन से इलाके थे जहां हमला हुआ। और भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर हमला हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये पीओके का इलाका है, कोटली, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर, ये तमाम वो इलाके थे जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हुआ था दर्शकों। तो इस दौरान वहां पर एयर स्ट्राइक किया था भारतीय सेना ने, राफेल के जरिए, और भी हमारे फाइटर जेट्स ने वहां पर स्ट्राइक की थी। और इन जगहों पर आतंकी लॉन्चिंग पैड से बड़ी तादाद में आतंकियों को धूल चटा दिया, मिट्टी में मिला दिया, 72 हुरों से वास्ता करने के लिए भेज दिया। फिर से भारत तैयार है, फिर से हमला हो सकता है। चलिए, खबर क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब पूरी फैक्ट पर आते हैं। जी हां, फैक्ट्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां, वेपन नंबर 1 जिसका इस्तेमाल भारत ने किया था दर्शकों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। राफेल फाइटर जेट के जरिए हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया था। जी हां, इसके अलावा वेपन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल। इसका इस्तेमाल भारत ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था, जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ दर्शकों। जी हां, वेपन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम के जरिए हमला किया गया था। और यह हमला भी बहुत खतरनाक था, बहुत नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान का नैरेटिव तो कुछ और। वेपन नंबर 4 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसने भयंकर तबाही मचाई थी मित्रों, और इसी के डर से पाकिस्तान अब बहुत तेजी से चाइनीज रॉकेट्स और असेंबलीज को इंपोर्ट कर रहा है। वेपन नंबर 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसको कैसे कोई भूल सकता है? पाकिस्तान के ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को मारकर गिराने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने। वेपन नंबर 6 आकाश तीर सिस्टम। जी हां, ये मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर है, एक साथ एक के बाद एक कई रॉकेट फायर करने में सक्षम है, इंटरसेप्टर भी है और हवा में आने वाले हर खतरे को मारकर गिरा देता है। वेपन नंबर 7 पिचोरा और ओसेक एयर डिफेंस सिस्टम थे, जिनका इस्तेमाल भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने किया था पाकिस्तान की ओर से आने वाले तमाम हमलों को निष्क्रिय करने के लिए। वेपन नंबर 8 स्वदेशी ड्रोन का भी इस्तेमाल हमने किया था। उन ड्रोन्स का इस्तेमाल जो पाकिस्तान की ओर से उड़ के आ रहे थे, उनको हमने अपने ड्रोन से मार गिराया। जी हां, लोइटरिंग एमिनिशंस की बात करें, म्यूनिशंस की बात करें, तो इसका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर हमने किया था पाकिस्तान की ओर से आने वाले तमाम हवाई हमलों को खत्म करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। जी हां, आपने देख लिया कि कौन कौन से हथियार भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने इस्तेमाल किए पाकिस्तान के खिलाफ एयरफोर्स ने। लेकिन पाकिस्तान में चीन तुर्की की हलचल क्यों बढ़ गई है? खबर क्या है? फैक्ट नंबर 1 60 घंटे में कई सैन्य उड़ानें वहां से बार बार क्यों उड़कर आ रही हैं? क्यों टर्की और